गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 3 देखो, समीकरण x जमा 2y बराबर 6 के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो हम चार अलग अलग हल कैसे ज्ञात करेंगे? x और y की अलग अलग वैल्यू रखकर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम। समीकरण है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3, समीकरण जो है मेरे पास, समीकरण है मेरे पास x जमा, समीकरण जो है x जमा 2y किसके बराबर है? 6 के बराबर है, 6 के बराबर है। तो देखो, पहले x की जगह कितना रख लेते हैं? 0। अगर x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ देखो, x की जगह 0 रख दिया मैंने, 2y बराबर कितना आ गया? 6। 0 और 2y को जोड़ोगे तो 2y आएगा, बराबर आ गया 6। y की वैल्यू 6 हो गई, मल्टीप्लाई है डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पहला हल तो हमारे पास निकल गया। फिर अब y बराबर 0 रख दो तो दूसरा हल आ जाएगा। x जमा 2y किसके बराबर था? 6 के। x की वैल्यू तो पता नहीं है, y की वैल्यू क्या है? 0, तो y की जगह क्या लिख दोगे? 0 बराबर 6। x जमा 2 0 जा 0 होता है, इक्वल टू 6। 0 और x को जोड़ोगे तो कितना आएगा? x ही आएगा, इक्वल टू 6। दूसरा हल आ गया। y बराबर अब क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 लिख सकता हूँ। y की जगह अब 1 रख लेते हैं, रखो y की जगह 1। x जमा 2y किसके बराबर है? 6 के बराबर है। x जमा 2, y की जगह कितना लिख सकते हो? 1, इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर। x प्लस 2 1 जा 2, इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, प्लस है इधर जाके क्या होगा? माइनस। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। अब क्या लिख सकते हो? x बराबर 1 रख लो। x बराबर 1 रखोगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, x जमा 2y किसके बराबर था? 6 के। x की जगह कितना रखना है? 1, लिखो 1, प्लस 2y बराबर है 6 के। 2y इक्वल टू 6, प्लस है इधर जाके क्या होगा? माइनस। 2y इक्वल टू 6 में से 1 गया 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। तो लिखोगे अतः समीकरण के चार हल कौन से हैं? x अगर 0 रखा है तो y कितना आ गया? 3, पहला हल। x अगर, x की वैल्यू 6 आ रही है जब y 0 रखा, दूसरा हल। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 जब y रखा है 3, तीसरा हल। और x की वैल्यू 1 है जब y क्या, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5/2। चार हल है, ठीक है। ये समीकरण के चार हल हैं, ठीक है। ये समीकरण के कितने हल हैं? चार हल। कौन कौन से? देखो, पहले x की वैल्यू लिखनी है। x 0 आ गया तो y कितना आ गया था? 3। फिर y मत लिखना, पहले x लिखा जाता है। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है? 0। थर्ड वाले चैप्टर में सीखा था ना। हाँ। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 हम देखते हैं। देखिए उदाहरण 4 क्या कहता है। उदाहरण 4 ये था, विजिबल है? हाँ। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के दो दो हल ज्ञात कीजिए। अब कितने हल ज्ञात करने हैं? दो दो हल ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं। उदाहरण उदाहरण 4 का फर्स्ट क्या कहता है? 4 का फर्स्ट, 4x प्लस 3y इक्वल टू है मेरे पास 12। तो देखो, दो हल निकाल लेना। एक बार x 0 रख लेता हूँ मैं, 4x की जगह 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। 4 0 जा 0 होगा, है ना, प्लस 3y इक्वल टू 12। 0 में 3y जोड़ोगे तो 3y इक्वल टू 12 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 मल्टीप्लाई डिवाइड होके y आ जाएगा 4 1 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 आ गया। अब क्या लिखोगे? अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ ध्यान से देखो, विजिबल है ना? हाँ। अब हम लिखेंगे y बराबर 0। तो 4x जमा 3y है ना, y की जगह क्या लिख दोगे? 0 बराबर 12। 4x 3 0 जा 0 बराबर 12। 4x में 0 जोड़ोगे तो 4x ही आएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 4 1 जा 4, 4 3 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 3। तो क्या लिखोगे?
हाँ जी, क्या लिखोगे? अतः समीकरण के दो हल, पहले में हमने x की वैल्यू क्या रखी थी बताओ? 0, तो y कितना आ गया था 4, तथा दूसरे में x की वैल्यू कितनी आ रही थी 3, जब y कितना लिख दिया था 0, तो दो हल है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट जो है वो कहता है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? 0। अगर x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो देखो x की वैल्यू 0, 5y इक्वल टू 0, 2 0 से 0 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 0, 0 और 5y को जोड़ोगे तो 5y इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y भी कितना आ गया? 0। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तब हमने x को अगर 0 रखा है तो y को 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि दोबारा x बराबर 0 आ जाएगा, जो कि अलग हल नहीं होगा। इसीलिए अब मैं लिख सकता हूँ, मान लो मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू भी रख सकते हो 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x की जगह अब मैंने क्या लिख दिया? 1, तो 1 लिख दिया, प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 1 जा क्या होता है 2, प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y कितना आ जाएगा बताओ? प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस, 5y कितना आ जाएगा? माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फिर क्या लिख दोगे? समीकरण अतः समीकरण के दो हल, पहला हल क्या है? x 0 रखा था तो y भी क्या आ गया था? 0। x 1 रखा है तो y कितना आ गया? माइनस का 2 अपॉन में 5 है, ठीक है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास। 3y प्लस 4 बराबर 0, तो देखो यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो इस वाले केस में क्या करा जाता है? 3y प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 4/3। अब हम यहाँ पर ना एक स्टेटमेंट लगा देते हैं। क्या स्टेटमेंट है? x तो है नहीं, तो क्या लिखोगे? x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए y की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 4/3। अतः समीकरण के दो हल जब लिखोगे, समीकरण के दो हल, x बराबर 0 तब भी y कितना होगा? -4/3। x बराबर मान लो 5 है, तब भी ये कितना होगा? -4/3। ठीक है, x बराबर 3 होगा तब भी ये कितना होगा? -4/3। इसी के 3 और उदाहरण 4 खत्म होते हैं। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में